हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया शर्मा। और अगर आप हरियाणा से हो और आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो सीईटी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीईटी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको फुल जानकारी दूंगी, फ्रॉम इसका एडमिशन टू काउंसलिंग। तो सबसे पहले है सीईटी होता क्या है। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। और ये कंडक्ट कराता है यूएचएसआर, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक। और इस एग्ज़ाम से आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी और जेएनएम, बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जिसकी वैल्यू पूरे इंडिया और अब्रॉड में भी है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको, अगर हरियाणा में, तो आपको सीईटी ज़रूरी देना ही होता है, जिससे आप गवर्नमेंट में और प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो अब हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सीईटी एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास 12th में पीसीबी मैंडेटरी है। और साथ में आपके 12th क्लास में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपके पास 40% मार्क्स 12th में होने चाहिए। और उसके बाद आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाना चाहिए, तभी आप सीईटी 2026 रजिस्टर कर सकते हो। हरियाणा डोमिसाइल भी होना चाहिए। हरियाणा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में करना है तो ये हरियाणा डोमिसाइल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये पूरा ऑनलाइन होता है। आपको ऑफिशियल पोर्टल पे जाके, दैट इज़ UHSRCETadmission.com पे जाके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, नेम, फादर नेम, ये सब। और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल करने हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटो होगी, आपके 10th 12th की डीएमसी हो गई, और आपका सिग्नेचर, ये सब आपको फिल करना है। और ऑनलाइन ही आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। जनरल के लिए 1000 रुपीज़ और रिजर्व कैटेगरीज के लिए अराउंड 750 रुपीज़ इसकी फ़ीस होती है। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम मोड एंड पैटर्न। इसका एग्ज़ाम मोड कम्प्लीटली ऑफलाइन रहता है, पेन एंड पेपर वाला पेपर है। और ओमर आपको इसमें फिल करनी होती है। टोटल इसमें 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस, बायो के 60 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस, सभी यहाँ पे इक्वली पूछे जाते हैं। और जो इसका सिलेबस है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 11th एंड क्लास 12th पीसीबी पूरे एनसीईआरटी बेस्ड इसका सिलेबस है। प्रिपरेशन बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन पूरा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके एनसीईआरटी का। दूसरा है डेली प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू की, हर हफ्ते मॉक पेपर देना है। और थर्ड है रिवीजन, आपको हर दिन रिवीजन करनी है आपको, तभी आपका सीईटी आराम से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे पे आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ में आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, या मतलब आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए आईडी प्रूफ, एज आईडी प्रूफ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊंगी बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, लेकिन बट ये है कि ये चेंज होती रहती है डेट्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, मई जून 2026 में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है। और जून जुलाई 2026 में आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन होंगे। और आपके अगस्त 2026 तक लास्ट डेट रहेगी सीटी एडमिशन फॉर्म फिल करने की। सितंबर में जाके आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं सीटी का। और जो इसका रिजल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाता है, और मेरिट लिस्ट भी 1 हफ्ते के अंदर ही बन जाती है। अब हो जाता है, और आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो सीईटी के मार्क्स पे और आपकी कैटेगरी वाइज और कुछ उनके रूल्स, रिजर्वेशन रूल्स के वाइज आपकी वो मेरिट लिस्ट बनती है। अब हम आगे बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। ये भी पूरी ऑनलाइन होती है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके काउंसलिंग रजिस्टर करनी होती है। अपने कॉलेज अलॉट, अब जो आपको कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग करनी है आपको खुद से चूज करने होते हैं। फिर आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आती है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर आप डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई कराते हो, जैसे कि आप अपने 12th क्लास की डीएमसी, डोमिसाइल, अपना आईडी प्रूफ, सीईटी स्कोर कार्ड, ये सब अपना वेरीफाई कराते हो। फिर हम बाद में बात करते हैं कॉलेज एंड फीस की। आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट की फ़ीस अफोर्डेबल होती है, कम होती है, और प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा होती है।
तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।